दोस्तों, मैं हूं आदिल खान आज़ाद और आप देख रहे हैं आज़ाद बोल्ड इंडिया चैनल का हेडलाइंस शो। आज है 4 अगस्त 2024 और अगले कुछ मिनट्स में दुनिया के सबसे बड़े अखबारात के जरिए दुनिया की सबसे बड़ी खबरों की हेडलाइंस आपके सामने रखने जा रहा हूं, लिहाजा आखिर तक इस प्रोग्राम को आप देखिएगा। आज आप देखेंगे अदन की खाड़ी में एक जहाज पर मिसाइल से हमला। क्या कई दिन बाद फिर से जाग गए हूथी? लेकिन यमन ने अब तक नहीं ली जिम्मेदारी। हिजबुल्लाह ने कब्जे वाले नॉर्थ इजराइल पर दर्जनों रॉकेट बरसाए, नुकसान की तस्वीरें आई सामने। हमास में हानिया के बाद नया लीडर चुनने को लेकर बैठकें जारी। गाजा में जंग पर हानिया की मौत से नहीं पड़ा कोई असर, आईडीएफ से मुकाबला कर रहे लड़ाके। वेस्ट बैंक में बढ़ रही टेंशन, फिलिस्तीनी लड़के ने किया चाकू से हमला, एक इजरायली की मौत, 3 जख्मी। जंग छिड़ने पर रूस दे सकता है ईरान का साथ। सोर्स के मुताबिक ईरान को भारी हथियार भेज रहे पुतिन। इजरायली चैनल ने कहा ईरान कल सुबह तक कर देगा हमला। और गजा में इजराइल की वहशियाना बमबारी, अल अक्सा अस्पताल और स्कूल पर हुआ हमला, हर तरफ बिखरे दिखे बेजान जिस्म। चलिए करते हैं शुरुआत उसी खबर से जिसकी पहली हेडलाइन आपने देखी, जिसमें एक सवाल ये था कि क्या कई दिन के बाद यमन के हाउथीज फिर से एक्टिव हो गए हैं, फिर से जाग गए हैं, क्योंकि अदन की खाड़ी में एक जहाज पर हमला हुआ है। और ये खबर किसी और ने नहीं बल्कि यूके एमटीओ ने दी है, जो जहाज़ों की परिचालन पर नज़र रखती है कि कौन कहाँ किधर जा रहा है, कहाँ तक पहुँचा है, सही सलामत है या नहीं है। सबसे पहले सिग्नल इन्हें मिल जाते हैं अगर कोई अनगैन बात होती है। अनगैन बात हुई कल रात और बताया गया एक प्रोजेक्टाइल ने, एक मिसाइल ने आकर जहाज को हिट किया है। अभी तक कमाल की बात यह कि जैसे बेंजामिन नेतन्याहू ने इस्माइल हानिया के कत्ल का इल्जाम अपने सर नहीं लिया, ना उससे इनकार किया, ऐसे ही यमन के हाउथीज ने भी लगता है उसी रास्ते को अख्तियार कर लिया है। ना इस बार इसका ऐलान करने याहिया सारी आए अब तक, और ना ही इससे इनकार किया। क्या वही रास्ता अख्तियार किया है क्योंकि यही सही लगता है, या फिर अभी आएंगे कुछ और नया करने के बाद सामने इकट्ठा आएंगे, पता नहीं। फिलहाल अलमायदीन की हेडलाइन है, यूके एमटीओ सेज मिसाइल हिट्स शिप ईस्ट एडन एज यूएस इजराइल ऑन हाई अलर्ट। यूएस और इजराइल हाई अलर्ट है। इसी बीच अदन की खाड़ी में मिसाइल से हमला हो जाता है। क्या यह हमला यमन के हाउथीज ने किया है या कोई और काम कर गया है? बात यह भी है। हालांकि याद रखिएगा, जब से हुदैदा पोर्ट पर हमला हुआ है यमन के हाउथीज खामोश बैठे हैं। हमारे ही कई प्रोग्राम्स में लोग कमेंट में पूछते हैं कि यमन वाले कहाँ हैं, हाउथीज कहाँ हैं, तो मैं कहता हूं थोड़ा थोड़ा यहाँ है। देखिएगा, मैं इस पर एक अलग से एपिसोड बनाऊंगा जैसे ही जानकारियां आती हैं या सारी या कोई और स्पोक्स पर्सन अंसारुल्लाह मूवमेंट की तरफ से सामने आता है तो मैं ज़रूर बताऊंगा। फिलहाल तो रात नॉर्थ इजराइल, जिसे जो कब्जे वाला फ़लस्तीनी इलाके हैं नॉर्थ में, वहां पर हिजबुल्लाह ने दूसरी लगातार रात रॉकेटों की बारिश की है। परसों रात भी की थी, कल रात भी की थी। अगर आप अलमायदीन में इस फोटो को देखेंगे तो आपको रोशनियां ही रोशनियां दिख रही होंगी। एक बड़ी रोशनी है और आयरन डोम से उसे इंटरसेप्ट करने के लिए लगातार बढ़ रहे हैं उनकी मिसाइल सिस्टम जो एक्टिव होते हैं, एयर डिफेंस सिस्टम। फिलहाल तो ये बताया जा रहा है कि आज भी संडे की मॉर्निंग तक ये हमले जारी रहे, क्योंकि सैटरडे की नाइट से शुरू हुए थे और किryat शिमोना और बाकी जो इलाके हैं वहाँ पर ये हमले हुए। लेकिन इस बार नुकसान भी हुआ, कई लोग जख्मी हो सकते हैं, ऐसी जानकारी दी जा रही है। लेकिन हिजबुल्लाह के कंट्रोल वाले इलाकों में भी गांवों पर जो है वो हमले हुए हैं। और खैर बहुत से लोग जो थे जैनिन वगैरह में, वो सब इंजॉय कर रहे थे जब हिजबुल्लाह के रॉकेट जा रहे थे और आयरन डोम उसे इंटरसेप्ट कर रहा था। तब लोगों में खुशी थी कि चलो यार, ये लोग अभी भी हमले कर रहे हैं और ये हमारे लिए लड़ रहे हैं, क्योंकि उनके लिए अगर कोई लड़ता है तो जाहिर सी बात है उन्हें खुशी होगी। और ये आर्या ने वीडियो के जरिए दिखाया था, जिसके आप स्क्रीनशॉट वगैरह देख रहे हैं। खैर बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। ये है वो तस्वीर इस घर की, जले हुए घर की, देख लीजिए। ये उन हमलों का नतीजा है नॉर्दर्न इजराइल में जो हिजबुल्लाह ने अंजाम दिए हैं। नुकसानों की तस्वीरें सामने आ रही हैं। एक छत है, उसमें भाड़ हो गया, अंदर जाके रॉकेट गिरता है, ड्रोन गिरता है, टप से फर्श से टकराता है, फिर आग फैलती है और अंदर सब कुछ जल जाता है। ये कभी रहने के लायक नहीं रहता। बताया गया है कि आधी आवाम बहुत से इलाकों से और ख़ासतौर से किryat शिमोना से मूव कर गई है सेफ जगहों पर। उन्हें एतबार नहीं है, यकीन नहीं है।
अपनी इजरायली हुकूमत पर कि वो उनकी हिफाजत कर पाएंगे। उन्होंने आयरन डोम को फेल होते देखा है, उन्होंने बाकी एयर डिफेंस सिस्टम जो हैं उन सबको भी फेल होते देखा है, डेविड वगैरह ये सब। लेकिन अब जो है ये हमले और इंटेंसिफाई होने की उम्मीद है, और जाहिर सी बात है जंग के मुहाने पर है लेबनान, इजराइल और ईरान, तो यहाँ से लोग और मूव हो रहे हैं। ऐसी खबर आई है बहुत से लोग जो वहीं रह रहे हैं वो ज़्यादातर शेल्टर होम्स के करीब रहते हैं कि जब भी कोई बड़ा हमला हो फ़ौरन उसमें घुसा जा सके। अल मायदीन ने यह खबर दी है कि सैटेलाइट इमेजेस आई हैं जिसके बाद ये पता चला है कि नॉर्थ ऑक्युपाइड पैलेस्टाइन में एक्सटेंसिव डैमेज हो रहा है हिजबुल्लाह के हमलों में, और बताया गया इससे हेलफायर भी, इससे जो है वो फायर भी लग रहा है। 105 स्क्वायर किलोमीटर की जो ज़मीन है वो लगभग जल चुकी है। 710 वाइल्ड फायर्स हुए हैं, जंगलात में, खेतों में, मकानात में आग लग रही है। अपर गलीली, गोलान हाइट्स में भी बड़ा नुकसान हुआ है। तो ये एक बड़ी वजह है कि इसके बाद इजराइल की फौज या एयरफोर्स हिजबुल्लाह के कमांडर्स को टारगेट करते हुए उनके ठिकानों पर मिसाइल बरसाती है और उन्हें हलाक करती है। ये, और फिर उसके बदले के बाद फिर हिजबुल्लाह अटैक करता है। तो ये सब चल रहा है। हमास में भी कुछ चल रहा है। ये हेडलाइन देख लीजिए, हमास किक स्टार्ट्स कंसल्टेशन टू अपॉइंट हानिया सक्सेसर। हानिया के उत्तराधिकारी को चुनने के लिए, उनके सक्सेसर को चुनने के लिए लगातार हमास में जो है कोशिशें तेज हो गई हैं, बातचीत चल रही है। किसी भी तख्त को खाली नहीं रहने दिया जा सकता क्योंकि वो पॉलिटिकल चीफ थे हमास के, और पूरी दुनिया ने ये कहा है कि वो पॉलिटिकल लीडर थे, कोई मिलिट्री लीडर नहीं थे। वो बातचीत में शामिल थे, वो कैसे सीज फायर हो इसे अंजाम दे रहे थे। इजराइल ने उन्हें मारकर पूरी बातचीत को डिरेल कर दिया है। लगता है कि बेंजामिन नेतन्याहू चाहते ही नहीं है कि कोई डील हो सके, क्योंकि उन्हें पता है कि डील हो गई, जंग बंद हो गई तो बेंजामिन नेतन्याहू का नया ठिकाना जेल होगा। इस शख्स को पिछली बार करप्शन की वजह से ही इस्तीफा देना पड़ा था। इसका बेटा बाहर रहता है, इसने पहले ही फैमिली को सेव कर रखा है। बेंजामिन नेतन्याहू जेल में होगा, 90%, 99% उम्मीद यही है, क्योंकि इस बंदे ने इतने करप्शन किए हैं। ये तो कोई एक कट्टरपंथी और उग्रवादी सोच वाले लोगों की पार्टी है जो इसको सपोर्ट देकर सरकार में बनाए रखे हैं। बाकी जितनी भी रवादार थोड़ी सी पार्टियां हैं वो लोग, हेलो रवादार तो क्या, वो लोग अभी हुकूमत में नहीं है। बेनी गैंट्स हैं, लिपिड, ये सब वगैरह नहीं है। नेतन्याहू का मुकद्दर जेल है, और जब वो एक बार करप्शन के चार्जेस में जेल में होगा, आप याद रखिए आईसीसी और आईसीजे वाले मामले भी सामने आएंगे, उसको लेकर भी बंदे पर कुछ ना कुछ तय जरूर होगा। तो हमास में नए सरबराह को लेकर बातचीत तेज हो रही है। कई नाम हैं, पहले एक नाम आया था, हमने आपको उसके मुतालिक परसों ही बता दिया था, या चौथे दिन है आज, और अभी फिलहाल कई नामों पर चर्चा है। मैं आपको बता दूं, हमास में अल कस्साम ब्रिगेड में लीडर्स बनने वालों की या लीडर्स की कमी नहीं है। इस्माइल हानिया अगर पॉलिटिकल ब्यूरो के चीफ के ऊपर बैठे, कुर्सी पर बैठे थे, इट डजंट मीन कि हानिया के अलावा कोई और नहीं था। हानिया से पहले भी लोग थे और हानिया के बाद भी लोग होंगे। कोई भी मूवमेंट किसी आदमी के जाने से खत्म नहीं होता है। कोई भी देश उसके प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति के मारे जाने से खत्म नहीं होता है। वहां कुर्सी पर आने वाले, जिम्मेदारी निभाने वालों की बहुत बड़ी कतार होती है, क्योंकि रेजिस्टेंस कभी किसी एक आदमी से, या कोई मूवमेंट, कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई हुकूमत, कोई पार्टी एक आदमी से खड़ी नहीं होती। उसमें बहुत लोग होते हैं, मेंबर्स होते हैं, फिर उनमें काबिल आदमी होते हैं, सबकी जिम्मेदारियां होती हैं। तो ये चीजें चलती रहती हैं, और ये चीजें पहले भी चली हैं और आगे भी चलेंगी। मुझे तो ये लगता है कि हमास और ज्यादा इससे मजबूत होगा, नए तरीके से काम करेगा, क्योंकि एक नई सोच का लीडर उनके पास आएगा। और मुझे लगता है कि वो बदला भी लेंगे, थोड़ी सी इंटेंस भी होगी सिचुएशन गजा में। तो ये आने वाले दिन बड़े नजर रखने वाले हैं। ये मेरा जर्नलिस्टिक व्यू है। मैं अगेन यूट्यूब और बाकी लोगों को दोहरा दूं, आई एम नॉट प्रेजिंग एंड ग्लोरीफाइंग एनीबॉडी। ये दिस इज जस्ट माय जर्नलिस्टिक व्यू। तो ये बता देना बहुत ज़रूरी है। और जर्नलिस्टिक व्यू में, ओपिनियन में, मेरे व्यूअर्स का भी अपना ओपिनियन होता है, मेरा भी ओपिनियन है, और हम जो फील करते हैं, जो सोच सकते हैं, उसे बयान करते हैं। यस, कोई ऑर्गेनाइजेशन किसी एक आदमी के जाने से कभी खत्म नहीं होती। हमास जो है अब वो नया लीडर ढूंढ लेगा। छोड़िए, कान टीवी जो है ना, वो इजराइल के सबसे बड़े टीवी में शुमार है। ये इंग्लिश में बहुत कम ट्वीट करते हैं, टोटल हिब्रू में करते हैं।
ये वहाँ का सबसे तेज चैनल है, यूँ मान लीजिए। और इन्होंने ये लिखा है हेब्रू में, उसका मैं आपको बता दूँ, इंग्लिश तर्जुमा नीचे आ जाता है। ईरान विल अटैक इजराइल टुमारो एट द अर्लीस्ट। कल सुबह कल शुरुआत दिन की ईरान हमला कर देगा इजराइल पर, ये इनपुट है इजराइलियों के पास। नेतन्याहू ने इस बात को एडमिट किया है कि इन द टेंस कन्वर्सेशन विद बाइडेन, और हाँ मैं आपको बता दूं, बाइडेन से बहुत बुरी तरीके से बातचीत हुई है नेतन्याहू की, बहुत झाड़ा है बाइडेन ने, मैं सच कह रहा हूं आपको, क्योंकि मिडिल ईस्ट की सिचुएशन अमेरिकन इलेक्शंस के एतबार से बिल्कुल सही नहीं है, तो झाड़ा गया बंदे को। इसमें द एलिमिनेशन ऑफ द जो है इस्माइल हानिया, ये नैया लिखते हैं, हानिया को नैया, हानिया विल डिले द, बाइडेन ने झाड़ते हुए कहा कि तुम्हारी इस अहमकाना हरकत की वजह से कि इस्माइल हानिया को तुमने कत्ल कर दिया, ये क्या होगा? हम जो सीज फायर की टॉक्स कर रहे थे वो सब लटक जाएंगी, हमास मान जाएगा, अपने लीडर के खून का बदला लिए बिना बातचीत कर लेगा। क्या वो दुनिया के सामने अपने आप को मुर्दार साबित कर देगा? रूस की एक खबर यह है दोस्तों, एक्सपर्ट्स हैं, और ये कल रात स्काई जो नेटवर्क है अमेरिका का, वहाँ डिबेट चल रही थी, और एक बहुत बड़े जो एक्सपर्ट कॉलिन डेविस डिफेंस स्ट्रेटजी एनालिस्ट थे, वो बैठे हुए थे, और उन्होंने कहा कि इन केस ऑफ ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट, अगर जंग छिड़ती है तो आपकी याद रखिए ये वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत होगी, और पक्का मानिए कि ईरान की मदद रूस करेगा। और कुछ नक्शे, कुछ जो मैं रात रिपोर्ट्स देख रहा था, तो उसमें फोटोज थे कि दुनिया भर के प्लेन इधर से उधर जा रहे हैं, और जो रूस के खतरनाक वाले प्लेन हैं जो सिर्फ हथियार ट्रांसफर करते हैं, वो ईरान आ रहे हैं, और 2 से 3 एयरक्राफ्ट आए हैं। उनमें क्या S-500 आया है, और क्या आया है, कौन सी मिसाइल्स आई हैं। ईरान के पास अलग मसाला है उनका अपना, लेकिन रूस के पास और खतरनाक है। तो रूस के हथियार ईरान आ रहे हैं, ऐसे दावे किए जा रहे हैं। बट स्काई न्यूज अमेरिका पर रात डिबेट चलती है, और ये कहा गया कि ईरान और इजराइल जैसे ही जंग में जाएंगे, वैसे ही रूस आ जाएगा और ईरान की मदद करेगा, क्योंकि उसे मिडिल ईस्ट में उलझा कर रखना है वेस्टर्न फोर्सेस को, ताकि यूक्रेन के मुकद्दर का फैसला वो अपने हाथ से बड़े आराम से लिख सके। जहां इस जंग में ये लोग यहां मिडिल ईस्ट में मुलव्विस हो गए, नेटो या वेस्ट या आपका अमेरिका, आप समझ लीजिए वहां रूस आराम से खेलेगा उस तरफ। एक फ़लस्तीनी लड़के ने 5 सेटलर्स पर हमला किया है, वेस्ट बैंक का इलाका है होलोन, यहाँ भी जो है टेंशन्स बढ़ती जा रही हैं। तेल अवीव के करीब ये इलाका है, इसमें एक इजरायली मारा गया है, 3 जख्मी हुए हैं, एक की हालत बड़ी जो है सीरियस है, और वो हमला करने वाला फ़लस्तीनी लड़का भी मारा गया है। हाँ, अल जज़ीरा की हेडलाइन कहती है कि इजरायली फोर्सेस ने अल-अक्सा हॉस्पिटल और बॉम्ब और स्कूल पर बॉम्बिंग की है, जिसमें बहुत से लोग मारे गए हैं, और इसकी वजह से हुआ ये है कि हर तरफ लाशों के टुकड़े बिखरे थे। मैंने रात फोटो देखे सर, तशला होता है तशला, उसमें कई लोग आए थे, बस इतना ही था। ठीक है, ज़्यादा कह देंगे तो भी आप लोग कहते हैं ना, आप खुल के छोड़िए सर। जो बोल रहे हैं उनके साथ कुछ ना कुछ हो रहा है, कभी चैनल है, कभी आप यूँ समझ लीजिए कि जैमर्स, कभी क्या, सब मॉनिटरिंग में है। बहुत सोच समझ के कमेंट कीजिएगा, मैं कल भी कहा था, सब मॉनिटरिंग में। एक दिन AI से डाले जाएंगे कीवर्ड्स, निकाला जाएगा इस शब्द का इस्तेमाल किसने किया, निकल के आएंगे चुन्नू मुन्नू गुन्नू, मुन्ने मियाँ और चुन्ने मियाँ और ये अंसारी और वो खान। समझ के बड़े का गोश्त खाते हो लेकिन बुद्धि बकरे वाली रखो, मैं अब भी बता देता हूँ। अल-कसाम ब्रिगेड के कमांडर जो हैं और मारे गए हैं तुलकारम में जो हमला हुआ था कल, ये भी बताया है अल जज़ीरा ने। खैर मैं कुछ अपडेट्स आपको दे रहा हूँ, वो आप समझ लीजिए, ज़रूरी नहीं कभी आपकी स्क्रीन पर भी आए, क्योंकि अपडेट्स हमेशा चेंज होती रहती हैं, और ये सारा स्क्रीनशॉट का खेल है, वीडियो हम लगा नहीं सकते, आपको पता है। फ़िलहाल तो बड़े बुरे हालात हैं, लेकिन तुर्की में हाँ यार, कल हागिया सोफिया में जो है वो लगा भीड़, हज़ारों लोगों की खड़ी हुई। जुमे के बाद उन सब ने झंडे लिए फ़लस्तीन के हक में नारे लगाए, इस्माइल हानिया के लिए नारे लगाए, और बड़ी बड़ी लेवल की जो भीड़ थी
उसने नारे बुलंद कर दिए हुए कसम खाई कि हम फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए जो बेहतर हो सकेगा वो हम करेंगे। अच्छा, ये जो है ये कोनिया की मस्जिद है और कोनिया शहर है जहाँ पर तुर्की का कोनिया आपने अर्तुगरुल गाज़ी में सुना होगा। ये 3 फ़ोटो हैं, ज़रा फ़ोटो देखिए। ये हज़ारों हज़ार की तादाद में भीड़ आई, इकट्ठा हुई गज़ा और इस्माइल हानिया के लिए। इन सब ने दुआ की और इन सब ने यही दोहराया कि अब हानिया जो है वो फ़लस्तीन की इज़्ज़त की बक़ा के लिए लड़ते लड़ते शहीद हो गए। हम उन्हें याद करते हैं, लेकिन हमसे जो हो सकेगा गज़ा के लिए वो करेंगे। कुछ खबरें थी आपके सामने रख दी। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होंगी। QR कोड ये रहा हमें सपोर्ट करने के लिए। आगे और बहुत सी खबरें आएंगी, वो भी देखिएगा। रात 10 बजे का शो दुनिया भर की खबरें आज संडे को नहीं आता, बाकी दिन आता है। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।